नाज़रीन, अल्लाह ताला के कुछ आफाकी असूल हैं जो कभी नहीं बदलते। इनमें से एक ये है कि अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में रुसवा कर देता है। बातिल का तरीका ये है कि वो हक को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस हवाले से फ्रांस के मौजूदा सदर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। फ्रांस नई क़यादत आने के बाद इस्लाम दुश्मनी में हदें पार कर गया है। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों को पहले अखबारात में शाया किया जाता रहा और फिर उन खाकों को सरकारी इमारतों पर दिखाया गया और इस घिनौने खेल में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन भी शामिल था। आज एक बार फिर अल्लाह ताला ने इस मलून को जलील किया है। फ्रांस के सदर मैक्रोन को फ्रांस के जनूबी हिस्से में दौरे के दौरान हजूम में शामिल एक शख्स ने थप्पड़ मार दिया। वीडियो में एक शख्स को अवामी दौरे के दौरान मैक्रोन को थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है। फ्रांसीसी सदर की सिक्योरिटी ने फौरी तौर पर मुदाखलत की और मज़कूरा शख्स को मैक्रोन से दूर ले गए, लेकिन होती दुनिया ने इन मनाजिर को देखा है जहाँ सदर मैक्रोन को थप्पड़ करारा पड़ा। अब देखना यह है, सदर को थप्पड़ मारने की तो सजा है जो चंद करोड़ लोगों का सदर है, लेकिन 2 अरब इंसानों के दिल की धड़कन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की सजा क्यों नहीं? सदर मैक्रोन को ये सजा अल्लाह ताला ने अपने कवानीन के तहत दी है। रहमत मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब काफिर मशरिक और दुश्मन हक था। इसका असल नाम अब्दुल अज़ा था। वो लातो मन्नात, अज़ा और हबल का पैरू था। अपने चेहरे की आग जैसी सुर्खी की बिना पर अबू लहब के नाम से पुकारा जाता था। अंजाम के एतबार से इस बदबख्त को शोलों वाली आग का ईंधन बनना था। शान रिसालत में गुस्ताखी करना, रहमत आलम को इज़्ज़ा पहुंचाना, दीन इस्लाम का मजाक उड़ाना, बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर्जा सराई करना इस बदबख्त का शेवा था। कुरान अजीम ना सिर्फ इसका नाम लेकर इंतहाई सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करता है, बल्कि इस लाइन को अबदी लानत और दायमी जिल्लत का मुस्तहिक करार देता है। सूरत लहब में इरशाद खुदावंदी है, टूट गए अबी लहब के हाथ और नामुराद हो गया वो, इसका माल और जो कुछ इसने कमाया था वो इसके कुछ काम न आया। जरूर बिल जरूर वो शोला जन आग में डाला जाएगा और इसके साथ इसकी बीवी भी लगाई बुझाई करने वाली इसकी गर्दन में खजूर की छाल से बनी हुई मूंज की रस्सी होगी। अंजामकार इस लाइन का बदतरीन हशर हुआ, ताउन जैसे मोजी मर्ज में मुब्तला हुआ और सिसक सिसक कर वासले जहन्नम हो गया। तारीखी इस्लाम में हम और आपको बहुत सारे ऐसे वाकयात मिल जाएंगे कि जिनमें गुस्ताखे रसूल का तज़किरा होगा। सबका खुलासा और निचोड़ ये है कि जिसने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, इसका अंजाम भयानक हो गया और देर सवेर किसी न किसी कुदरती मुसीबत ने इसे अपनी चपेट में ले लिया। शातम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला कोई नया मसला नहीं है। ये तो हर दौर और हर जमाने का अटूट हिस्सा है। ये तो बासते नबुवत और रिसालत के आगाज से ही है। अब हमें भी अपना किरदार अदा करना है। कुफार के सामने मोहब्बत रसूल और हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में जरा बराबर भी लचक और कंप्रोमाइज का रवैया मत अपनाया जाए, ताकि इन्हें ये मैसेज पहुंचे कि मुसलमान कौम किसी भी चीज पर समझौता कर सकती है, मगर हुर्मत रसूल पर बिल्कुल कोई समझौता नहीं होगा। कलमों किरतास के जरिए सरवरे कोनैन की सीरत के सुनहरे नकूश दूर दूर तक पहुंचाए जाए। मसलन बैनर्स, स्टिकर्स, पोस्टर, मजामीन, खतूत, ईमेल, मीडिया को फोन वगैरह गर्ज हर जरिया को इस्तेमाल में लाया जाए। इस सिलसिले में अहम तरीन इकदाम यह है कि तराजुम के जरिए से फ्रांसीसी जुबान में ज्यादा से ज्यादा इस्लामी लिटरेचर फराहम किया जाए। हुकूमतों और इदारों की सतह पर मुतरजमीन की टीमें तैयार की जाए जो बिलखसूस इन मगरबी जुबानों में हदीसों सीरत की किताबों का तर्जमा करें जिनमें इस्लामी लिटरेचर ना होने के बराबर है। इनमें फ्रांसीसी, जर्मन, अतालवी, रूसी और हस्पानवी जुबानें गैर मामूली अहमियत की हामिल है। इन जुबानों में कम से कम कुरान मजीद, तफसीर इब्ने कसीर और सीरत इब्ने हशाम वगैरह का तर्जमा किया जाना जरूरी है। तराजुम का ये सिलसिला अहले मगरब के लिए पैगम्बर इस्लाम के मुकाम मर्तबा से आगाही का एक मौसर जरिया साबित होगा। गुस्ताखाना खाकों के मद्दे मुकाबिल सीरतुल नबी के मौजू पर इंटरनेशनल सतह पर तहरीरी और तकरीरी मुकाबला जात रखे जाए। इन मुकाबला जात में गैर मुस्लिम स्कॉलर्स को भी शिरकत की दावत दी जाए। अव्वल नंबरों पर आने वाले पोजीशन होल्डर्स को कीमती वर्ल्ड कप से नवाजा जाए और इसके लिए नोबेल प्राइज की बजाय मुहम्मदी या इस्लामिक प्राइज की इस्तेहला मुतारफ करवाई जाए और ये मुकाबले इतने जोर शोर और धूमधाम से हों कि गुस्ताखाना खाकों की आवाज इनके नीचे ही दबकर रह जाए और फिर पहले नंबरों पर आने वाली कुतब का खूब चर्चा किया जाए। उलमा कराम अपने खतबात, मवाइज और दरूस वगैरह में हुर्मत रसूल से मुतल्लिक आगाही मुहिम जारी करें। सोशल मीडिया हम में से अक्सरियत की रसाई में है, तो क्या हम एक ताकत बनकर इन गुस्ताखाना खाकों को छपने से पहले कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि जिससे ये शैतानी हरकत रोकी जा सके? अगर क़यामत के रोज सवाल हुआ कि जब सोशल मीडिया पर अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुलेआम इंतहाई गलीज बातें हो रही थी, तो तुमने उस मामले में क्या किरदार अदा किया? तब जवाब क्या ये होगा कि उस वक्त फेसबुक पर 100 लफ्जी कहानियां लिखी जा
रही थी, अशार पोस्ट किए जा रहे थे, सियासत पर बात हो रही थी, इलेक्शन जेरे बहस थे, या ये कि इस मामले में सिर्फ हुकूमत, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को किरदार अदा करना चाहिए था, और जो इन्होंने नहीं किया। जहाद बिलकलम का हिस्सा बने, इस शैतानी मुहिम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। यही वक्त है कि जब सोशल मीडिया को सिर्फ तफरी और वक्त गुजारी के लिए इस्तेमाल करने की बजाय अपनी आखिरत संवारी के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हम तो आज हैं, कल शायद ना भी रहें। लेकिन किसी को क्या मालूम कि गुस्ताखाना खाकों के मुकाबले को रुकवाने की हमारी ये छोटी सी कोशिश, हमारे ये चंद अल्फाज ही हमारे लिए तोशाए आखिरत बन जाए। अपने जमाती अमरा कायदीन और महबूब लीडर्स से बढ़कर रसूल अल्लाह का दर्द महसूस किया जाए। अजीजाने ग्रामी, ये तो ईमान का हिस्सा है। अगर ये अमर इससे अहम ना हुआ तो हम कल रब को क्या जवाब देंगे कि जो हुजरे से बाहर पुकारने की भी मुमानियत नाजिल करने वाला है। जिस तरह नून लीग वाले नवाज शरीफ के खिलाफ, पीटीआई वाले इमरान खान के खिलाफ, जेयूआई वाले मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ और हर जमात के कारकुनान अपने अपने अमरा के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं, और कभी सुन ले तो फौरन सीख पा हो जाते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इसी तरह के जज्बात सारी कायनात से ज्यादा अजीज ज़ात ग्रामी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक नहीं होते। गुस्ताखाना खाके रोकने और इनके खिलाफ मौसर आवाज पैदा करने के लिए जरूरी है कि उम्मत मुसलमा बाहमी इत्तफाक इत्तेहाद पैदा करे। जब तक हम अंदरूनी इख्तलाफात और इंतशारात का शिकार रहेंगे, तब तक हम कुफार को इन हरकतों से बाज नहीं